चलो तो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या किया गया है, ऊपर कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। इस लाइन का मतलब सबको पता ना। अगर हमें एक्सप्लेन करना होगा तो इस लाइन को क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस लाइन से हमने क्या किया है बताओ। चलो बड़ी वाली तन्नू बताएगी, जिससे पूछेंगे वही बताएगी। बताओ इस लाइन से क्या मतलब है, क्योंकि जिस लाइन को हम एक्सप्लेन कर लिए मतलब हमें वो समझ में आ गया है कि क्यों लिखा गया है। इस लाइन का क्या एक्सप्लेनेशन होगा, क्या मतलब। हाँ बहुत बढ़िया, क्या किया हम, इंपोर्ट किया है हमने एसक्यूएल कनेक्टर को। क्या यही ना बोलेंगे, इंपोर्ट किया है हमने माई एसक्यूएल कनेक्टर को, क्योंकि बिना एसक्यूएल कनेक्टर का यूज करे हम अपने पाइथन को और एसक्यूएल डेटाबेस दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। तो पाइथन को एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कनेक्टर चाहिए। पाइथन को एसक्यूएल सर्वर से जोड़ने के लिए कनेक्टर चाहिए, और उसी कनेक्टर को हमने अपने प्रोग्राम में क्या किया है, इंपोर्ट किया है। क्या किया है, इंपोर्ट किया है। अच्छा ये वाली लाइन क्यों लिखा गया है, ये छोटी वाली तन्नू बताएगी। एसक्यूएल को कनेक्ट किए हैं लोकल होस्ट से, और वहाँ पे पासवर्ड और डेटाबेस को जो भी डेटाबेस बनाएंगे वहाँ पे वो लिखेंगे। जैसे माई न्यू डीबी लिखे तो वो बनाया है तभी लिखेंगे। नहीं, हम इस आंसर से संतुष्ट नहीं है। अच्छा जया बताएगी। हाँ नहीं पता। अच्छा तो प्रिया बताएगी, छोटी वाली प्रिया। नहीं, अच्छा ठीक है चलो। इसको तो पहले दम मारने दो थोड़ा। अच्छा आशीष बताएगा। MySQL से पाइथन को कनेक्ट करने के लिए। अच्छा श्रुति बताएगी। अच्छा अल्पा, MySQL को डेटाबेस से। अच्छा सर MySQL डॉट कनेक्टर के पास एक कनेक्ट नाम का फंक्शन होता है, हाँ। जिससे पाइथन को कनेक्ट करने के लिए उसके होस्ट और यूजर का नाम लिखते हैं। हाँ और उन सबको कनेक्ट करके एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। हाँ ये ठीक है। देखो इसका सिंपल ये आपको जवाब देना है कि एसक्यूएल सर्वर एक सेपरेट मशीन है, एक अलग सिस्टम है। उस एसक्यूएल सर्वर के ऊपर हमारा डेटाबेस रखा गया होगा। तो एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट होने के लिए मुझे कुछ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पास करना होता है एज अ पैरामीटर। तो एसक्यूएल सर्वर से जब कनेक्ट होंगे तो एसक्यूएल सर्वर तो कई हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो हमें बताना पड़ेगा ना किस एसक्यूएल सर्वर से हमें कनेक्ट होना है। तो जिस एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट होना है उसका पहले मुझे नाम या एड्रेस डालना पड़ेगा। एड्रेस को आईपी बोलते हैं, या हम आईपी भी लिख सकते थे लोकल होस्ट के जगह पे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पाइथन का प्रोग्राम इस कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो एसक्यूएल भी इसी पे इंस्टॉल हो। जी नहीं, एसक्यूएल हो सकता है कोई दूसरे सर्वर मशीन पे इंस्टॉल हो, वो एक सेपरेट सर्वर हो सकता है, एक अलग सर्वर हो सकता है। ध्यान से सुनना इस एक्सप्लेनेशन को। तो एसक्यूएल सर्वर से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा अपने इस पाइथन प्रोग्राम को। तो एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। अब पहला पैरामीटर क्या होगा, एसक्यूएल सर्वर का एड्रेस। जिस सर्वर से हमें कनेक्ट करना है उसका हमें क्या होना चाहिए, पता, एड्रेस पता होना चाहिए। तो ये जो आप लिख रहे हो क्या लिख रहे हो, आप एसक्यूएल सर्वर का एड्रेस बता रहे हो। पाइथन के इस प्रोग्राम को आप क्या बता रहे हो कि एसक्यूएल सर्वर का एड्रेस ये है। चूंकि इसी मशीन पे एसक्यूएल इंस्टॉल है इसलिए हमने लोकल होस्ट लिखा। अगर दूसरे मशीन पे होता तो उसका हमें यहाँ आईपी डालना पड़ता, और वो भी हम लोग देखेंगे, वो भी हमें करना है। अब जब एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट होंगे तो हमें अपना क्रेडेंशियल पास करना पड़ेगा।
जैसे देखो, आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा इधर लेके आता हूँ। माई एसक्यूएल वर्कबेंच, क्या माई एसक्यूएल, कहीं दिखेगा तो बताना हमको, यही है। माई एसक्यूएल वर्कबेंच ये एक एप्लीकेशन है जिसके जरिए हम एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट होते हैं। अब देखो, जैसे ही हम एसक्यूएल से सर्वर से कनेक्ट होने जा रहे हैं तो हमसे क्या पूछ रहा है, क्रेडेंशियल हमारा मांग रहा है। तो यहाँ हमसे जब क्रेडेंशियल मांगेगा तो पहले यूज़र नेम पूछा, यूज़र क्या है, रूट है। अब हमसे क्या मांग रहा है, पासवर्ड। अगर हमने यहाँ पासवर्ड डाल दिया सही सही तो ये क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा एसक्यूएल सर्वर से, और कनेक्ट करने के बाद हमें एसक्यूएल सर्वर के ऊपर जितने भी डेटाबेस बने हुए हैं सबका लिस्ट दे दिया। इससे रिलेटेड जो ऑपरेशन करना है ऑपरेशन हम कर सकते हैं, हाँ कि ना, बिल्कुल। तो अब बताओ कि एसक्यूएल सर्वर से अगर मुझे कनेक्ट करना है तो हमें पहले एसक्यूएल सर्वर का क्या बताना पड़ेगा, एड्रेस। तो एड्रेस बताने के लिए हमने क्या लिखना है, कीवर्ड की होस्ट। होस्ट मतलब जो हमारे डेटाबेस को होस्ट कर रहा है उस सर्वर का नाम, और नाम अभी क्या लिखे हम, लोकल होस्ट, लेकिन इसके जगह पे क्या हो सकता है, आईपी एड्रेस हो सकता है। इसके बाद ये क्या लिखा गया है, यूज़र। यूज़र क्या होगा, रूट। यूज़र क्या होगा, रूट, क्योंकि अभी अभी दिखाया ना वर्कबेंच में। तो डेटाबेस पे बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र बनता है जिस यूज़र को क्या कहते हैं, रूट यूज़र। ऐसे कोई और भी आप यूज़र बना सकते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर। हाँ, अब रूट के लिए जो पासवर्ड है वो आप पासवर्ड डालिएगा, तब ना एक्सेस कर पाएगा। उसके बाद आप यहाँ एक्स्ट्रा पैरामीटर में क्या एक डाल सकते हैं, डेटाबेस, जिस डेटाबेस पे काम करना है। अगर यहाँ डेटाबेस का आप नाम नहीं डालते हैं तो किसी पर्टिकुलर डेटाबेस पे आप काम नहीं कर पाइएगा। अगर वही आप डेटाबेस का नाम भी डाल देते हैं तो जो भी काम होगा इस पर्टिकुलर डेटा, मतलब अब आपका पहले कनेक्शन किससे होगा, एसक्यूएल सर्वर से, और उस एसक्यूएल सर्वर के ऊपर किस डेटाबेस को कनेक्ट करेगा, ये इस डेटाबेस। अब ये जो सर्वर से कनेक्ट किया, इस कनेक्शन, ये कनेक्शन क्रिएट करके आपको एक कनेक्शन आईडी रिटर्न करेगा, और इसे हमने कहाँ स्टोर करवा लिया, क्यों, क्योंकि जब भी मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा तो बार बार इतना कोड लिखना उचित है नहीं, बार बार इतना लिखना ज़्यादा हेक्टिक होगा। तो हमने क्या किया, ये वाली लाइन लिख करके एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट किया। क्या बोल सकते हैं, हमने एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट किया और एक कनेक्शन प्रोफाइल बना, और उस कनेक्शन प्रोफाइल को हमने कहाँ स्टोर करवा लिया। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन से हुआ क्या, कनेक्ट विथ एसक्यूएल सर्वर, है ना, एंड स्टोर, और क्या किया हमने, स्टोर कनेक्शन प्रोफाइल इन माई एसक्यूएल वेरिएबल। तो हमने कनेक्ट किया और उसको कहाँ स्टोर करवा लिया, माई एसक्यूएल वेरिएबल के अंदर। अच्छा, माई कॉन के अंदर। तो यही लिखा हूँ कि अलग लिखा हूँ, माई कॉन वेरिएबल। और ये वाली लाइन का क्या मतलब है, ये स्नेहा बताएगी। अब तो आराम भी कर ली, बताओ इस लाइन का क्या एक्सप्लेनेशन होगा, ये लाइन क्यों लिखा गया है। और ये नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, अच्छा नहीं याद है, कोई बात नहीं। चलो, इस लाइन का मतलब संभव बता देगा, उसके लिए संभव है, बता। ये वाली लाइन क्यों लिखा गया, दिख पा रहा है आप लोगों को ना, ये वाली लाइन, इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। नहीं पता,
अच्छा, जया बताएगी। अच्छा, अल्पा नहीं मालूम। तन्नु? इसको माइक और नॉट कर्सर के अंदर, मतलब एक वेरिएबल के अंदर बार बार हम उसको नहीं लिख सकते, इसीलिए उसको ऐसे लिख दिए और इससे कनेक्शन। अच्छा, ये प्रिया बतलाएगी, नहीं पता। अच्छा, तो बड़ी वाली प्रिया बताएगी। सर हम बड़े नहीं हैं। हाँ, सर दोनों दुनिया में एक वर्ष है, छोटे घर में बड़ी घर में चलता है और दोनों में एक ही जैसे। सर नहीं, ये उससे सीनियर है, इसका फाइनल ईयर है, उसका सेकंड ईयर है, तो बड़ी हुई कि नहीं हुई? अच्छा ऐसा अब वैसे क्या करोगे? गुलशन को बहुत लोग बड़ा बोलता है, लेकिन गुलशन सबसे जूनियर है। उतना छोड़ो ना, ये जो वैष्णवी और ये लोग है, ये इन लोग का ग्रेजुएशन फाइनल है, रिजल्ट तक आ चुका है। अरे ये फर्स्ट ईयर में आते, इसको क्या बोलती है भैया? बोलते हैं भाई, बोलो तो बोलती है भाई, यही थी। अब बताओ, अब और कुछ कहना चाहोगी? सर इस लाइन का मतलब है माइकॉन के अंदर जो कनेक्शन आईडी पास हुआ है उसके पास एक कर्सर नाम का फंक्शन है जिससे कर्सर लिंक देखो, होता है। इस लाइन का यहाँ तक का मतलब ये है कि कर्सर का एक ऑब्जेक्ट बनाओ। कर्सर एक क्लास है। कर्सर क्या है? एक क्लास है। क्लास क्या होता है? तो क्लास होता है किसी ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन या ब्लूप्रिंट। अब जैसे क्या बोलेंगे, ये क्या है? पाइथन का एक क्लास है। तो क्लास में क्या है? क्लास में क्लास का एक प्रोटोटाइप डिफाइंड है कि क्लास इतने से इतने बजे तक चलेगा, क्लास में ये टॉपिक होगा, है ना, क्लास में इतने स्टूडेंट्स होंगे। तो ये क्लास का एक क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया, एक प्रोटोटाइप हो गया। तो क्लास एक्चुअली होता क्या है? तो एक ऑब्जेक्ट का एक जो प्रोटोटाइप होता है, जो एक डेफिनेशन होता है, उसी को क्लास कहते हैं। अब जैसे सुनो ना कि अभी बोला गया कि सैमसंग क्या किया है, अपना एक नया फोन लॉन्च किया है S25। तो सैमसंग ने क्या किया होगा? पहले S25 का एक प्रोटोटाइप डिजाइन किया होगा कि उसका स्क्रीन साइज क्या होगा, स्क्रीन टाइप क्या होगा, उसमें रैम क्या कितना साइज का होगा, प्रोसेसर कौन सा लगा होगा, कैमरा का जो मॉड्यूल है वो कौन सा होगा, ये सब चीज डिसाइड हुआ होगा। और उन्हीं प्रोटोटाइप को यूज करके सैमसंग क्या करेगी? n नंबर ऑफ कॉपीज बनाएगी। किसका? S25 का। तो क्लास होता क्या है? तो जो ऑब्जेक्ट बनना है, उस ऑब्जेक्ट का एक प्रोटोटाइप जो बनता है पहले, मतलब एक डेफिनेशन पहले लिखा जाता है कि इस ऑब्जेक्ट का क्या रूपरेखा होगा, क्या इसका टाइप होगा, ये कहलाएगा क्लास। अब जैसे ये पाइथन क्या है? क्लास है। और इस क्लास के आप लोग क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो कर्सर क्या होता है? क्लास है पाइथन के अंदर। अब कर्सर क्लास के अंदर जो पाइथन डेवलपर्स रहे हैं, उन्होंने क्या करा है? बहुत सारे फंक्शन लिख रखा है, बहुत सारा फंक्शन बना रखा है। फंक्शन तो पढ़े ही हो आप लोग, पढ़ा है ना इस ग्रुप को? तो पाइथन में बहुत सारे लोगों ने फंक्शन लिख रखा है, डेवलपर्स ने। उन फंक्शन की सहायता से हम डेटाबेस का कोई भी काम कर सकते हैं, या यूं कहो कि डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए जो क्वेरी हम लोग लिखते हैं, कहाँ क्वेरी लिखते हैं ये बताओ? हम लोग यहाँ जाकर के कोई भी क्वेरी लिख देते हैं। अब जैसे कि हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, सो डेटाबेस सेज, ऐसा लिख दिया, ये समझ गया कि हम डेटाबेस देखना चाह रहे हैं। तो ये हमने किया क्या? एक क्वेरी फायर किया। अब पाइथन में रह करके अगर हमें डेटाबेस के क्वेरी को फायर करना है, ट्रिगर करना है, तो इसके लिए सारा का सारा फंक्शनलिटीज किसके पास है? अब जैसे कि मान लो कोई लड़का आया, बोला कि सर हमको देखना है कि हमारा लैपटॉपवा में शॉर्ट है कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रिया के पास जाओ, वो चेक करके बताएगी कि तुम्हारा लैपटॉप खराब है कि नहीं। हम क्या बोलेंगे कि लैपटॉप को चेक करने वाला जो टूल्स होगा वो किसके पास है? गेस करो, गुलशन के पास है। तो हम किसके पास उसको रेफर करेंगे? गुलशन के पास बोलेंगे।
आ रही बात समझ? क्योंकि गुलशन के पास वो सारा टूल्स है, वो सारा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो टेस्ट कर सकता है। आ रही बात समझ में हम क्या समझाना चाह रहे हैं? तो उसी तरीके से अगर मान लो किसी का कोड रन नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली अगर हम बिजी है तो क्या बोलेंगे? संतोष के पास चले जाओ, वो देख लेंगे क्या दिक्कत। क्यों? मुझे पता है कि संतोष के पास इस प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने का तरीका मालूम है। तो उसी तरीके से पाइथन के पास एक क्लास है जिसका नाम क्या है? कर्सर। और कर्सर जो क्लास है पाइथन के अंदर, उस क्लास के पास वो सारा फंक्शन अवेलेबल है जिस फंक्शन की सहायता से डेटाबेस का कोई भी क्वेरी हम लोग ट्रिगर करवा सकते हैं। तो अगर हमें डेटाबेस का कोई भी क्वेरी, एसक्यूएल का कोई भी क्वेरी अगर हमें क्या करना हो, ट्रिगर करवाना हो, रन करवाना हो, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कर्सर का, क्योंकि कर्सर के ऑब्जेक्ट के पास ही एसक्यूएल के सारे क्वेरी को रन करने वाला सारा फंक्शन अवेलेबल है। नहीं क्या? अब बचपन में नहीं होता था, मान लो किसी बच्चे के पास बैट है तो उसको ना चाहते हुए अपने टीम में रखा था, ठीक है बैटवा तो लेके आएगा। क्यों? उसके पास वो फंक्शन है जिसकी हमें जरूरत है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने टीम में रखना पड़ेगा। तो अब बताओ, अब आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो इस लाइन से हुआ क्या? इस लाइन का मतलब है क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ कर्सर, कर्सर so that using function of cursor object we can run, कहाँ जा रहे हैं हम? we can run all SQL query। आप समझ में आया? ये लाइन क्या किया? तो इस लाइन का मतलब है कि कर्सर का एक ऑब्जेक्ट बनाओ। अब कर्सर का ऑब्जेक्ट क्यों बनाएंगे, समझ में आया कि अभी भी बाकी है? कर्सर का ऑब्जेक्ट इसलिए, कर्सर क्या है? क्लास है। अब कर्सर क्लास के ऑब्जेक्ट के पास वो सारा फंक्शन अवेलेबल है जिस फंक्शन की सहायता से हम एसक्यूएल का कोई भी क्वेरी चला सकते हैं। तो बताओ इसकी जरूरत पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? बताओ। बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। अब अगर हम बात करें इस लाइन का, तो ये लाइन क्या करेगा? सिर्फ मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। ये लाइन भी क्या करेगा? सिर्फ मैसेज को स्क्रीन पे। इसका तो कुछ खास है नहीं एक्सप्लेनेशन। ये लाइन क्या करेगा? ये हमसे इनपुट लेगा, यही ना? ये लाइन क्या करेगा? हमसे इनपुट लेगा। अब इनपुट क्या लेगा? कह रहा है कि 1 प्रेस कीजिए स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए, 2 प्रेस कीजिए कोर्स मैनेजमेंट के लिए। बस 2 ही ऑप्शन है ना? उसका चॉइस ले लेगा ये। अब चॉइस में अगर 1 है तो स्टूडेंट चॉइस के लिए SCH नाम का एक वेरिएबल फिर से लिए हम, और क्या किया है फिर बोल दिया है कि 1 प्रेस कीजिए किसके लिए? न्यू एडमिशन के लिए। 2 प्रेस कीजिए, हाँ 2 प्रेस कीजिए किसके लिए? 2 फॉर फाइंड ए स्टूडेंट, और 3 फॉर अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड, और 4 किसके लिए है? 4 होगा डिलीट के लिए, शायद 4 क्या होगा? डिलीट के लिए होगा। सही है, पहले इतना ही कर लेते हैं और फिर क्या चॉइस पूछ लिया गया होगा। तो बताओ यहाँ तक तो शायद तुम लोग लिखे भी होगे, मतलब ही समझ रहे हो। अब फिर से यहाँ क्या लिखा गया है? एक कंडीशन चेक किया गया है कि अगर 1 है तो क्या करना है आपको? 1 है तो नया एडमिशन लेना है। तो नया एडमिशन मतलब क्या है? अगर बोला जाए कि नया एडमिशन लेना है, इसका मतलब क्या? ये वाली लाइन क्या किस लिए लिखा गया है? न्यू एडमिशन के लिए, पक्का। और न्यू एडमिशन का मतलब क्या है? ये तो घुमा के बात कहा गया है। न्यू एडमिशन मतलब क्या? इंसर्ट। न्यू एडमिशन मतलब क्या? इंसर्ट क्वेरी हमें फायर करना है, क्योंकि नया रिकॉर्ड डाल देना है हमारे अपने टेबल के अंदर, यही ना? अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ हमें उतना ही फील्ड लेना पड़ेगा जितना कि स्टूडेंट वाले टेबल में क्या है? क्या है बताओ? कॉलम्स है या फील्ड है? कॉलम है या
फील्ड है। तो हमें देखना है कि स्टूडेंट वाले टेबल में कितने फील्ड्स हैं। कैसे देखेंगे? डिस्क्राइब और क्या लिखेंगे इसके बाद? तो देखो तो कितना फील्ड है इसमें, चेक करके बताओ। टोटल 7 फील्ड है। यहाँ से भी देख लेंगे, ऐसे गिनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लास्ट में दिख रहा है। बस अब देख लेना ये है कि जो यहाँ नाम है, कुछ लोग गलती क्या करता है कि यह SID है और वहाँ कुछ और डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जो यहाँ नाम है उसको साइड बाय साइड रखो और इसी के हिसाब से डालना। इसको नहीं है तो थोड़ा और छोटू कर लो, यहाँ तक ठीक है। नहीं, आधे स्क्रीन में इसको, आधे में इसको, ऐसे रख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। नॉट बैड, चलेगा इतना तक? हाँ सही है। अब एक बात बताओ मुझे, ये यहाँ तक का काम तो आपने कर दिया, नहीं किया है। सबसे पहला चीज़ क्या था? स्टूडेंट आईडी हमको चाहिए। तो क्या लिखा गया है? इंटर स्टूडेंट आईडी, सही लिखा गया है ना? और फिर क्या लिखा गया है? स्टूडेंट नेम, इसको एक वेरिएबल में रख लिए। ये सब तो नहीं ना बताने की ज़रूरत है, तो बहुत ईजी है और ऑलरेडी बहुत सारा प्रोग्राम किया है ऐसा हम लोग। स्टूडेंट का नाम पूछ लिए हैं, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर पूछ लिए हैं, स्टूडेंट का डेट ऑफ एडमिशन पूछ लिए हैं और एज पूछ लिए हैं। अब एक बात और देख लो, यहाँ इंट है तभी यहाँ पे इंट लेना, अगर यहाँ स्ट्रिंग होगा तो यहाँ भी क्या ले लेना? स्ट्रिंग ले लेना। फिर जेंडर पूछे हैं हम लोग, जेंडर के बाद कोर्स आईडी पूछे हैं और उसके बाद क्या किया है हमने? एक क्वेरी लिखा है। और क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ वही क्वेरी लिखेंगे जो आप SQL पे टाइप करते थे यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम। अब टेबल का नाम मान लो मेरे केस में क्या है? स्टूडेंट है। तो हम अगर यहाँ जानबूझ के या गलती से अगर स्टूडेंट्स लिखेंगे तो चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे? स्टूडेंट ही लिखना चाहिए। अब जो फील्ड है वो फील्ड को देख लो, यहाँ SID है तो देखो मैंने SID लिखा है। अब कोई एक बात और हमसे पूछ सकता है कि क्या सर हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? मान लो पहले नंबर पे एस नेम लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो SID हो गया। अगर सेम ऑर्डर में लिख लिए तो और अच्छी बात है। दूसरे नंबर पे किसे रखा हमने? एस नेम को। तीसरे नंबर पे एस फोन को। चौथे नंबर पे डेट ऑफ एडमिशन को। पांचवें नंबर पे एज को। छठवें नंबर पे, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अभी लेट से आएगा वो आज। और इसके बाद अब इसके बाद फिर क्या लिखना होगा? वैल्यूज। क्या लिखना होगा? वैल्यूज। इधर अब बैक करके इधर बैठ तो तुम थोड़ा और इधर आ जाओ। वैल्यूज नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है। दो काम करना पड़ेगा। पहला चीज इसको हम नहीं हटा देंगे नेक्स्ट मंथ में, ताकि थोड़ा ये बढ़ जाएगा। ऐसे भी इधर कोई लैब करता ही नहीं है, इसका कोई यूज है नहीं। इसका यूज बस होता है बैग और बॉटल रखने में। फोन भी चलता है। अच्छा, फोन भी रखते हैं। तो वैल्यूज कीवर्ड लिखना ज़रूरी है। हाँ, वैल्यूज कीवर्ड लिखना ज़रूरी है। अब वैल्यूज कीवर्ड लिखने के बाद फिर क्या करना है आपको? प्लेस होल्डर लिखना है। क्या लिखना है? प्लेस होल्डर लिखना है। तो प्लेस होल्डर में क्या लिखना होता है यहाँ पे? कर्ली ब्रेसेस। क्या लिखना होगा? कर्ली ब्रेसेस। तो कितना प्लेस होल्डर देना पड़ेगा? 7 फील्ड है तो 7 प्लेस होल्डर देना पड़ेगा। तो पहला प्लेस होल्डर किसके लिए है? SID के लिए। दूसरा प्लेस होल्डर किसके लिए है? और थर्ड प्लेस होल्डर किसके लिए? एस फोन के लिए। फोर्थ DOA के लिए। फिफ्थ एज के लिए। सिक्स्थ जेन के लिए। और 7th CID के लिए, कोर्स ID के लिए। यही ना? जा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये सारे प्लेस होल्डर को हमने यहाँ पे लिख दिया ऐसे। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? और जहाँ प्लेस होल्डर का पोर्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद हमने क्या लगाया? डॉट लगाया। और यहाँ एक
हमने फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम होता है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट फंक्शन करेगा क्या? तो फॉर्मेट फंक्शन ये करेगा कि हमें यहाँ पे वेरिएबल को डायरेक्ट पास करने का ऑप्शन देगा। इस फॉर्मेट फंक्शन में जो हमने वेरिएबल पास किया, इसका वैल्यू कहाँ जाएगा? एस नेम में। इसका वैल्यू जाएगा एस नेम में, इसका वैल्यू जाएगा एस आई डी में, एस पी का वैल्यू कहाँ चला जाएगा? फोन में। और ये डी ओ ए का वैल्यू कहाँ पास हो जाएगा? यहाँ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर्मेट। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मुझे इसको टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उस टपल को क्वेरी में पास करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट अगर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। मतलब समझ में आ रहा है यहाँ पे? अगली लाइन में हमने किया क्या? देखो, अब जरूरत पड़ गया। किसका जरूरत पड़ा है? सोच के देखो, बताओ हमको। हमने यहाँ कर्सर का एक ऑब्जेक्ट बनाया था कि नहीं बनाया था? कहाँ बनाया था? ये बनाया था। कर्सर का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसका नाम क्या रखा था? तो देखो, हमने क्या बोला था कि कर्सर के ऑब्जेक्ट के पास ही वो फंक्शन होता है जो एसक्यूएल के क्वेरी को रन करेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा माइकर और उसके बाद क्या लिखा है? डॉट एग्जीक्यूट। तो कर्सर के ऑब्जेक्ट ने कॉल किया एक मेथड को, एक फंक्शन को जिसका नाम है एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट यहाँ पे 2 पैरामीटर ले सकता है मैक्सिमम और मिनिमम 1। मतलब यहाँ आप 2 पैरामीटर पास कर सकते हो, लेकिन अभी कितना पास किया गया है? 1 पैरामीटर पास किया गया है। और वो पैरामीटर क्या है आपका? क्वेरी। अगर आपको 2 पास करना होगा तो पहला पैरामीटर होता है क्वेरी और दूसरा पैरामीटर होता है डेटा। पहला पैरामीटर क्या होता है? क्वेरी। और दूसरा पैरामीटर क्या होता है? डेटा होता है। और अगर आपको एक ही पास करना है तो क्या पास करेंगे? क्वेरी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर चुके हो? डेटा तो यहीं पे पास कर दिए हो क्वेरी में ही, तो अलग से करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता? ऐसा करके सब लोग देखा है कि पहले ये वाला रन करवा दे तब चेंज करवाएं। हो गया? नहीं, एक बार हम खुद से कर लेते हैं। मान लो किसी को ऑब्जेक्शन हो या कोई आज पहली बार आया है। अब इसमें हमने रन किया इस क्वेरी को। अब एक बात बताओ कि ये वाली लाइन क्यों लिखा गया है? इस क्वेरी को, इस एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये वाली लाइन क्यों लिखा गया है? क्योंकि इंसर्ट एक किस लैंग्वेज का क्वेरी है? इंसर्ट किस लैंग्वेज का क्वेरी है? हम लोग पढ़े थे ना अलग अलग एसक्यूएल लैंग्वेज। तो कौन से एसक्यूएल लैंग्वेज का क्वेरी है? डीएमएल का। तो डीएमएल का क्वेरी अपने आप सेव होता है? नहीं। तो कौन से लैंग्वेज का क्वेरी अपने आप सेव होता है? क्या गुफ्तगू हो रहा है बताओ? एसक्यूएल के किस लैंग्वेज का क्वेरी ऑटो कमिटेड होता है? उन दोनों से पूछ रहे हैं। किसका? डीडीएल। हाँ, डीडीएल का फुल फॉर्म? बहुत अच्छे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तब तो लोग गप कर सकती है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और डीएमएल का क्या फुल फॉर्म होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीडीएल का क्वेरी ऑटो कमिटेड होता है, लेकिन डीएमएल का क्वेरी ऑटो कमिटेड नहीं होता है। और इंसर्ट किस लैंग्वेज का क्वेरी है? डीएमएल का क्वेरी है। तो डीएमएल का क्वेरी है, इसलिए इसे क्या करना पड़ेगा? हमें एक्सप्लिसिटली कमिट करना पड़ेगा। तन्नू सीरियसली ले ली कि गप करने के लिए सर बोलते हैं। तो हाँ, ये भी सही बात। तो ऑटो कमिट नहीं होगा, इसलिए एक्सप्लिसिटली क्या करना पड़ेगा? मुझे कमिट करना पड़ेगा। और एक्सप्लिसिटली कमिट करने के लिए क्या लिखा गया है? अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर यहाँ आप एग्जीक्यूट किसके थ्रू करवाए थे? कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू। और यहाँ आपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू किया है। तो ऐसा क्यों? तो देखो, कमिट नाम का फंक्शन इसके पास नहीं होता है। कमिट नाम का फंक्शन इसके पास नहीं होता है। किसके पास होता है? कनेक्शन ऑब्जेक्ट के पास होता है। और हमारे केस में कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? कनेक्शन तो यही ना बनाए थे, इसी लाइन से ना। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? माइकर। और कर्सर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? माइकर। तो एग्जीक्यूट नाम का मेथड किसके पास होता है? कर्सर के पास। और कमिट नाम का किसके पास होता है? तो इसलिए हमने क्या लिखा है? माइकॉन डॉट कमिट। तो कुछ लोग ऐसा मत कर देना कि बहुत लोग कॉपी पेस्ट करता है ना, तो उतना ध्यान नहीं दिया, लिख दिया कि अच्छा ये 3 अक्षर का है।
तो यहाँ एरर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हाँ, फोटो वाला ही सब। तो माई कॉन डॉट कमिट ऐसे लिखना है। क्यों लिखेंगे, रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि कमिट नाम का जो मेथड होता है वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट के पास होता है, कर्सर ऑब्जेक्ट के पास नहीं होता है। और एग्जीक्यूट नाम का मेथड कनेक्शन ऑब्जेक्ट के पास नहीं होता है, कर्सर ऑब्जेक्ट के पास होता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये सारी बातें याद रखोगे तो आप किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हो और लंबे टाइम तक मेमोराइज भी रहेगा। ये वाला लाइन किस लिए दिया गया है? यूज़र को ये भरोसा दिलवाने के लिए कि आपका क्वेरी रन कर गया है। यूज़र को एक मैसेज दिख जाएगा अगर स्क्रीन पे रिकॉर्ड इंसर्टेड या वन रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा कि चलो हमारा काम हो गया। नहीं तो सोचो कि अगर हमने कुछ किया और अगर उधर से कुछ भी नहीं आया, मान लो किसी को आपने कुछ बोला ये काम कर दो और उधर से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, वो काम कर भी देगा तब तक किया होगा कि नहीं किया होगा। लेकिन अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया तो, एक्नॉलेजमेंट मतलब उधर से रिप्लाई आ गया तो नहीं। हाँ, तो ये यूज़र सेटिस्फैक्शन के लिए लाइन दी गई है ताकि यूज़र को दिखाई दे कि हाँ रिकॉर्ड हो गया। पक्का? आगे बढ़ें। अब रन करके देखते हैं ये काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है? रन करें। यहाँ दो ऑप्शन है मेरे पास। अभी क्या करते हैं हम लोग? अभी तो कोर्स के लिए कोड लिखे हैं क्या? नहीं, तो हम सिर्फ स्टूडेंट के लिए लिखे हैं तो 1 लिखेंगे, एंटर करेंगे। अब इसमें क्या हमें करना है? अभी एक नया रिकॉर्ड डाल के देखना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? गेस करो। 1 लिखेंगे और एंटर कर देंगे। कर दें? पक्का? एंटर कर दिया। अब क्या पूछा हमसे? स्टूडेंट आईडी। चलिए हमने डाला यहाँ पे H102। डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं। स्टूडेंट का नाम क्या डाल देते हैं? आदित्य डाल दें। सबसे आगे बैठे देखो, उधर देखो फोन नंबर नहीं दिख रहा है। और डेट ऑफ एडमिशन डाल देते हैं। इसका कितने तारीख का एडमिशन हुआ था आदित्य तुम्हारा? 6 तारीख को। 6/9/24 को एडमिशन। हालांकि यहाँ पे गड़बड़ होने वाला है। 24/9/6 ऐसा कर देते हैं। ठीक है, पहले ईयर तो मंथ तो डेट ऐसा डालना है। स्टूडेंट का एज मान लो 20 साल डाल देते हैं। कोर्स आईडी इसका डाल देते हैं। अब पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो एरर आ जाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, ये पहले देख ले। पाइथन में ही डाल देते हैं, इसको भी डाल दिया जाए तो P101। अब रिकॉर्ड इंसर्टेड आ गया, मतलब कोड चला यहाँ तक। चलिए अब एक इसमें थोड़ा चेंजेस करके देखेंगे, एक नए तरीके से हम लोग इंसर्ट करके, तो फिर आगे बात करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं पता? ये देखने के लिए कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं। अब आप देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ या नहीं इंसर्ट। तो देखिए एक रिकॉर्ड नया डला। किसका? आदित्य का। और मान लो मैं इसका, अच्छा बाद में चेंज करवाएंगे, इसी बहाने अपडेट भी हो जाएगा। तो आदित्य H102 फोन इसका ये है, डेट ऑफ एडमिशन ये है, एज ये है, जेंडर ये है, कोर्स आईडी ये है। ये डाला कौन था रिकॉर्डिंग? पांडे जी। अच्छा, पांडे जी। देख, एक और तरीका है इस चीज़ को करने का। अगर किसी ने यहाँ पे फॉर्मेट नहीं लिखना चाहा तो क्या लिख सकता है वो देख लेते हैं हम लोग। Ctrl+X से कट कर लेते हैं। बस अभी हमने क्या टाइप करा है, तो हमने सिर्फ क्वेरी यहाँ लिखा है। यहाँ डेटा पास किया हूँ मैं? नहीं, सिर्फ क्वेरी हमने पास किया है, इसमें डेटा नहीं पास किया है। अब जो डेटा हमारे पास है वो डेटा को हम लोग क्या करते हैं, REC
या डेटा नाम के एक किस में रख लें, वेरिएबल में रख लें। और इस वेरिएबल में तो हमें इन सारे वेरिएबल्स को एक साथ बाइंड करना पड़ेगा। तो एक साथ मल्टीपल वेरिएबल्स को बाइंड करने के लिए या तो हम लोग टपल बनाएंगे या तो लिस्ट बनाएंगे। तो हम टपल एक बना लेते हैं। तो टपल बनाने के लिए क्या हम लोग पढ़ते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लिख लेते हैं और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर उन सारे वेरिएबल्स को डाल देंगे। तो पहला वेरिएबल क्या था आपका, एस आई डी। दूसरा वेरिएबल क्या था, वो एस एन था। तीसरा क्या था, एस पी था, डी ओ ए था, और क्या था, और एज था, और क्या था, और जेंडर था, और क्या था, सी आई डी था। बस। तो ये आपका डेटा हो गया। तो आपने इस लाइन में किया क्या, ये जितने भी 7 अलग अलग वेरिएबल्स थे उन सारे वेरिएबल्स को मिला करके आपने क्या बना दिया, एक टपल बना दिया। और इस टपल का नाम क्या रखा, डेटा। अब हम जब यहाँ एग्जीक्यूट में पास करेंगे तो 2 पैरामीटर पास करेंगे, एक क्वेरी और दूसरा क्या, डेटा। दोनों का सेम ही रिजल्ट होगा, लेकिन हम प्रेफर इसको नहीं करते। हमारे हिसाब से फेवरेट मेरा वही है, डॉट फॉर्मेट लगाकर। क्या, आइए ना आप बोलो, फिर से बोलो, क्या बोल रहे थे। हाँ हाँ, तो ये डेटा को तो यहाँ पास किए ना, कहाँ पे, सबसे नीचे से थर्ड लाइन। इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला में, ये वाला पार्ट के तो अभी हम देख ही नहीं रहे हैं ना। ये पार्ट मेरे को भी नहीं दिख रहा है, ये तो अलग पार्ट है ना। इसके ऊपर अभी काम ही नहीं कर रहे हैं। अभी हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, इंसर्ट वाले ऑपरेशन। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एग्जीक्यूट में आप 2 पैरामीटर भी डाल सकते हो। जब 2 पैरामीटर डालोगे तो पहला पैरामीटर क्वेरी होगा और दूसरा पैरामीटर क्या होगा, डेटा होगा। ये तब जब आप फॉर्मेट यूज नहीं कर रहे हो और अलग से आपके पास डेटा टपल्स के रूप में है, तब ये वाला मेथड अपनाना। और अगर आप अलग से कोई टपल नहीं यूज कर रहे हो बल्कि यहीं पे वेरिएबल्स को फॉर्मेट मेथड को यूज करके उसमें एज अ पैरामीटर पास कर दियो, तो सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही क्वेरी पैरामीटर पास करना होगा एग्जीक्यूट के अंदर। और वो क्या, सिर्फ क्वेरी। डेटा उसके साथ इंटीग्रेट कर दिए थे, लेकिन अभी डेटा अलग है और क्वेरी अलग है। तो उस केस में आपको 2 पैरामीटर पास करना होगा, क्वेरी और डेटा। चेक करके देखें, सेम आउटपुट आना चाहिए। लेट्स ट्राई। अब आदित्य के बाद डाल देते हैं आशुतोष का। 1 न्यू एडमिशन H103। तुम्हारा क्या डेट था बच्चा, बताओ। 17/9। हाँ? अभी क्या आया यहाँ पे, कुछ एरर है कोड में। कॉमा इसलिए लगाते हैं कि अगर इसको हम टपल बनाना चाहें तो, क्या बनाना चाहें तो, टपल बनाना चाहें तो कॉमा लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब इसको टपल में नहीं कन्वर्ट किया। अच्छा, चेक कर लेते हैं, नहीं तो प्रिंट करके देख लेते हैं कि वो टपल है कि नहीं। एक नया एडमिशन लेना है तो न्यू करने के लिए H103 यही सोचे थे ना। नाम हमने आशु डाल दिया, फ़ोन नंबर कुछ भी डाल दिए, डेट ऑफ एडमिशन 2024/9/17, एज डाल दिया 20, जेंडर डाल दिया मेल और कोर्स आईडी डाल दिया P101। Not all parameters were used in the SQL statement.
देख लेते हैं। क्यों का जवाब ये है कि इसको टपल समझा या नहीं समझा। इसका मुझे टाइप चाहिए। क्या चाहिए इसका? मुझे इसका टाइप चाहिए। प्रिंट टाइप ऑफ डेटा ऐसे, मान लो 1 हमने किया, फिर से 1 किया, ID H103 डाल दिया, नेम आशु डाल दिया, फ़ोन नंबर 24/9/17, मेल, कोर्स ID P101। ये टपल तो है, टपल तो है। जब टपल है तो यहाँ तक बिल्कुल सही है। ये डेटा की बात बनाएंगे पहले। वो कभी बना सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। H103 नेम राम, फ़ोन नंबर 2024/9/22, एज 30, जेंडर मेल, कोर्स ID P101। डेटा हाँ ना ना अलग अलग नहीं करेंगे, एक ही साथ होगा। एग्जीक्यूट जब होगा तो एक ही साथ होगा। डेटा को हाँ किया था ना, वो तब करना पड़ता है बच्चा जब हम लोग क्या करते हैं, वो टपल के रूप में नहीं रहता है। हम तो पहले ही से टपल कर दिए हैं ना, नहीं समझा बात। तुम जो कह रहा है ना वो तब रहता है जब यहाँ इसको टपल में पहले से नहीं बदलते, तो वो तरीका अपनाते हैं लोग। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास दूसरा तो शस्त्र है ही ना। H10 अच्छा आ जाएगा क्योंकि 2 डाला गया था। आशु, फ़ोन नंबर 24/9/17, मेल, और क्या था, कोर्स ID P101। exception direct चलो इसको देख लेंगे हम बाद में क्यों नहीं काम कर रहा है। हालांकि ऐसा ही लिखना होता है, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी हम लोग एक ही पैरामीटर डालेंगे, ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न नहीं बढ़ाना है। और अभी जो डेटा हमको डालना पड़ेगा वापस क्या कर लेते हैं,
हाँ, यहाँ से जाके कंट्रोल भी कर लेते हैं तो वापस आ गया हमारा ये। एंड पे आ ही जाते हैं, इसको हटा लेते हैं। चलो बढ़िया, होम कर लेते हैं। अब तो ये कोड हमारा चलना चाहिए एज इट इज़। फिर हटाना पड़ेगा सर। हाँ डेटा ऊपर हाँ, अब ये लाइन रहे या ना रहे कोई फ़र्क कभी नहीं पड़ता है। फिर भी चलो इस लाइन को हटा देते हैं। अब वापस एक बार रन करके देख लेते हैं कि सेम डेटा को निकालते हैं। हाँ ये क्या है भाई। ओ, 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 ओ। ये ऊपर आ गया था माई कर। अब क्या करना है यहाँ 1 और फिर क्या करना है 1। स्टूडेंट आईडी क्या सोचे हैं H101 और क्या डालना है आशुतोष और फ़ोन नंबर आशुतोष का डाल देते हैं। डेट ऑफ एडमिशन डाल देते हैं इसका 20240917। एज डाल देते हैं, जेंडर डाल देते हैं और P101 डाल देते हैं। अब क्या हो गया भाई, नेम डेटा इज नॉट डिफाइंड। डेटा वाली लाइन कहीं छूट गया है क्या? ओहो हो, हम बोले नहीं है रन हो जाए। अच्छा देखिए रन हो जाए बोले हैं वो रन हो जाए। 1H101 फोन नंबर, डेट ऑफ एडमिशन 20240917, एज 20, जेंडर मेल, कोर्स आईडी इसका डाल देता है P101 और यहाँ आकर के चेक कर लिया जाए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो एक आशु का भी रिकॉर्ड आ गया है यहाँ पे। चलो तो ये तो हुआ सिर्फ इंसर्ट वाला काम। दूसरा काम जो हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे, वो किसका करने जा रहे हैं, फाइंड का ना। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, ये बेसिकली क्या होने वाला है, फाइंड रिकॉर्ड। यहाँ क्या होने वाला था, ये होने वाला था न्यू एडमिशन के लिए। न्यू एडमिशन के लिए क्या था, इंसर्ट रिकॉर्ड। और यहाँ पे हम क्या कहेंगे, फाइंड स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को फाइंड करने का मतलब क्या है, मतलब एकदम तरीके से कहा जाए तो इन सेलेक्ट रिकॉर्ड, यही ना होना है। फाइंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सेलेक्ट। तो सिलेक्शन जब भी किया जाए तो किससे करना चाहिए, प्राइमरी की से या यूनिक की से, जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को हमें सर्च करना है। जैसे कोई बोलेगा कि मेरा स्टूडेंट आईडी फलाना है या फ़ोन नंबर फलाना है, अब हमें सर्च कर लेना है कि वाकई वो है कि नहीं। तो जनरली लोग स्टूडेंट आईडी या फ़ोन नंबर से सर्च करेगा या ईमेल आईडी से सर्च करेगा, मतलब वैसे फील्ड से सर्च करेगा जो यूनिक वैल्यू होल्ड करता है, जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज ना हो। तो अभी क्या किया जाए, इस आईडी से या फ़ोन नंबर से सर्च करवा लेते हैं। नहीं तो इसमें भी अगर चॉइस देना है तो दे सकते हो कि आप फ़ोन नंबर से सर्च करना चाहते हो कि दे दें ऑप्शन, ये सिर्फ फेस आईडी ही दे दें, दे सकते हैं ऑप्शन। तो इंटर स्टूडेंट आईडी, या इससे पहले पूछ लेते हैं कि आप किससे सर्च करना चाहते हो, है ना। तो सर्च ऑप्शन के लिए SO नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। क्या लिखेंगे, इंट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, इनपुट, और उसके बाद क्या डालेंगे 1, है ना। 1 किसके लिए, प्रेस 1, हाँ, टू सर्च विथ क्या, SID, और फिर 2 क्या दे देते हैं, प्रेस
लेकिन कुछ और करना पड़ेगा, /n लगा देते हैं और 2 क्या देते हैं, सर्च विथ फ़ोन नंबर और उसके बाद फिर क्या देना है, एंटर योर चॉइस, ऐसा कुछ छोड़ देते हैं, उसी लाइन में पूछ लेगा क्या दिक्कत है, एंटर योर चॉइस, दोनों ब्रैकेट बंद। अब यहाँ कंडीशन चेक होगा फिर से, इसके अंदर भी इफ चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा। क्या लगा सकता हूँ मैं, इफ़ SO इक्वल टू 1, अगर SO में वैल्यू क्या हो, 1 हो, तो क्या करो, हाँ क्या बोल रही है, बोल। अरे हाँ, हम कहाँ आ गए, जावास्क्रिप्ट में है क्या? अरे ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। SO इक्वल टू क्या, 1, हाँ चलो फिर से ट्रांसफ़र हो गया वापस। SO इक्वल टू क्या है, 1 है। अगर ऐसा हो तो क्या करवाना है, तो 1 ID के लिए था ना, तो ये वाला पूरा कोड उठा के डाल देते हैं इस ब्लॉक में, इनपुट लो ये, और उसके बाद क्या करो, क्वेरी ये चलाओ, अब देखते हैं इसका मतलब सही है या कुछ गड़बड़ है। एंटर स्टूडेंट ID, चलो बहुत अच्छे। फिर एक क्वेरी हमने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सही बात है, इसी से हम रिकॉर्ड सर्च करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, चाहो तो इस चीज़ को आप यहाँ SQL पे भी लिख के देख सकते हो कि ये रन कर रहा है कि नहीं। सबसे बढ़िया तरीका, पहले अगर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर हो तो आप पहले SQL क्वेरी को यहाँ रन करके देख लो। अगर मान लो मुझे सेलेक्ट करना है, सर्च करना है कि H101 का रिकॉर्ड है या नहीं, तो क्या लिखेंगे SQL क्वेरी, पहले ये देख लो, रटना नहीं पड़ेगा। सेलेक्ट स्टार का मतलब होता है सारे कॉलम का डेटा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर हम लिख रहे हैं स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अगर ऐसा करेंगे तो सारा रिकॉर्ड दिखा देगा। लेकिन मुझे कंडीशनल देखना है किसी खास रिकॉर्ड को, तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ लगाएंगे एक क्लाउज, उस क्लाउज को कहते हैं वेयर क्लाउज। वेयर के बाद क्या लिखेंगे, अब SID लिख सकते हैं हम। अब SID यहाँ क्या डालना होगा, H101, जो भी देखना है। अब ये बताएगा कि H101 का रिकॉर्ड है कि नहीं है। अगर वही हम यहाँ पे ऐसा डाल देते, H101 की जगह H105 डाल देते, तो अभी क्या कहता है, ये रिकॉर्ड नहीं है। अगर मुझे फ़ोन नंबर से सर्च करना होगा बच्चा, तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, S फोन इक्वल टू, और यहाँ फ़ोन नंबर डालेंगे इसका। मान लो हमने फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल दिया इसका 7 से, अच्छा 5 बार 5, 1 2 3 4 5 बार 5 डाल देते हैं। चलो, तो ये किसका रिकॉर्ड सर्च करके देगा, आदित्य का दिया। अब लेकिन मान लो मुझे यहाँ इसका पूरा डिटेल नहीं चाहिए था, मुझे बस इसका क्या चाहिए था, नेम चाहिए था, और कोर्स नेम चाहिए था, और डेट चाहिए था, डेट ऑफ एडमिशन चाहिए था। तो क्या करते हैं, तो यहाँ हम स्टार नहीं देते बच्चा, स्टार के जगह उस कॉलम का नाम दे देते जिसका डेटा चाहिए, और क्या चाहिए था, DOA चाहिए था बस। और अगर मुझे इसका ID भी देना होता तो हम क्या दे देते, इसका ID दे देते, मतलब SID। बस ये 3 डिटेल इसका निकाल के हमें देगा, क्या क्या, SID, S नेम और डेट ऑफ एडमिशन। नहीं, अब बढ़ते हैं इसके ऊपर। तो बताओ, ये वही बात यहाँ भी लिखना होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर SID इक्वल टू क्या डाला गया, ये तो प्लेस होल्डर है, और यहाँ हम पास किसको कर दिए, फिर SID को। बिल्कुल सही है, नहीं। अब उसे एग्जीक्यूट किया हूँ, और एग्जीक्यूट करने के बाद कर्सर के पास वो सारा डेटा आ गया है, बट वहाँ से डेटा को निकालने के लिए हमें एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, जो क्या है, फेच ऑल। अब ये देख लेंगे कि अगर ये एम्प्टी है मतलब खाली है, अगर ये क्या है, खाली है। अब मैं इसका टाइप देख लेता हूँ, पहले क्या देख लेता हूँ, टाइप देख लेता हूँ कि भाई ये बता कि इसका टाइप क्या है, किसका टाइप, रिकॉर्ड का टाइप। रिकॉर्ड में जो वैल्यू आया होगा उसका कुछ टाइप होगा ना, तो हमें दिखाओ कि रिकॉर्ड का टाइप क्या है, तो आगे की बात करेंगे हम।
रन करें? चलो, यहाँ क्या करता हूँ मैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए 1, और हमें फाइंड करना है तो क्या प्रेस करेंगे, 2। अब क्या कह रहा है, प्रेस 1 टू सर्च विथ SID, सर्च विथ फोन नंबर। अच्छा ठीक है, अब क्या डाला जाए यहाँ पे, 1 अभी हम 1 डालते हैं। अब ID डाल रहा हूं मैं H101। हमें क्या रिटर्न करके दिया, ये लिस्ट दिया है। क्या दिया है, लिस्ट दिया है। आगे बढ़े, तो इस लिस्ट को या तो टपल में चेंज करें या फिर लिस्ट से ही कंपेयर करेंगे, 2 ही बात हो सकती है। पहले तो इसको चेंज कर लें हम, ये press 1 to search with SID and press 2 to search with phone number, है ना, और /n यहाँ पे enter your choice। ठीक है, ऑलराइट। अब मुझे हाँ, और इसके बाद क्या करना है कि अब मुझे कंपेयर करना है कि क्या लिस्ट एम्प्टी है। अगर लिस्ट एम्प्टी है, लिस्ट अगर खाली है, तो मैसेज दे देंगे कि रिकॉर्ड नहीं मिला, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अगर लिस्ट खाली नहीं है तो समझेंगे रिकॉर्ड है, यही ना बात। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए फिर लिखेंगे इफ़, क्या लिखेंगे, इफ़, और क्या लिखेंगे, REC इक्वल टू दिस मतलब ब्लैंक लिस्ट। इसका मतलब होता है ब्लैंक लिस्ट, इसका मतलब होता है ब्लैंक टपल, ये होता है ब्लैंक वेरिएबल। तो क्या करना है अभी, हाँ, तो हम कह सकते हैं इज नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं इज नॉट दिस, मतलब ये क्या है, ब्लैंक नहीं है। अगर ये ब्लैंक नहीं है तो क्या मैसेज देना है, तो मैसेज प्रिंट कर दो। क्या मैसेज प्रिंट कर दो, अब यहाँ कह सकते हैं हम रिकॉर्ड फाउंड, रिकॉर्ड फाउंड, ऐसा मैसेज दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल। और अगर ऐसा नहीं हो, अगर ऐसा नहीं हो तो क्या मैसेज देना है, तो मैसेज देना है रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट नॉट फाउंड, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट नॉट फाउंड। यहाँ क्या डालेंगे, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट फाउंड, बस इतनी सी बात। रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट फाउंड और रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट नॉट फाउंड। रन करके देखा जाए, ट्राई करते हैं। पहले इसको बंद कर लो, कोड रन करते हैं हम लोग वापस। क्या डालते हैं यहाँ पे, 1 ना, फिर क्या डालते हैं, 2 डालते हैं। यहाँ क्या डालेंगे, 1 ही डालेंगे, क्योंकि अभी फ़ोन नंबर से सर्च करने के लिए कोड लिखा ही नहीं गया है। स्टूडेंट ID क्या डाल रहा हूँ, जानबूझ के गलत डाल रहा हूँ, 106। क्या आना चाहिए, नॉट फाउंड आना चाहिए, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट नॉट फाउंड, पक्का। ओके, दोबारा रन करता हूँ। क्या डालना है इस बार, यहाँ 1, फिर क्या डालना है यहाँ पे, 1, फिर क्या डालना है, 2, फिर क्या डालना है, 1, फिर क्या डालना है। इस बार सही डाले, H102 डालते हैं, जो आदित्य का है, नहीं क्या आएगा, समझ में आया। तो हर लाइन का मतलब समझिए। ये पहले हम इसके पहले चेक किए थे कि रिकॉर्ड में हमारे किस तरह का डेटा आया है, और उसी हिसाब से अगर टपल आता तो ये वाला सिंबल नहीं देते, तो क्या देते, ये वाला सिंबल देते। और अगर ये वेरिएबल रहता नॉर्मल तो क्या देते, ये वाला देते। तो अभी ये क्यों दिया समझ में आ रहा है ना सबको। ये तो हुआ किससे सर्च करना। अब मान लो कोई फ़ोन नंबर से सर्च करने के लिए दे देगा तो अभी कोड काम करेगा नहीं, लिखा ही नहीं गया है। तो अब किस वाले पार्ट में आ जाऊं मैं, इफ के एल्स वाले पार्ट में, ही ना, यही कहना चाहता है। तो इसमें क्या ले लेते हैं हम, एस फोन ले लेते हैं, और कैसे, इनपुट, और उसके बाद इंटर फोन ऑफ
फोन नंबर ऑफ स्टूडेंट, फोन नंबर ऑफ स्टूडेंट। और उसके बाद क्या करना होगा? अब मुझे क्वेरी लिखना होगा, तो क्वेरी में क्या लिखेंगे बता सकते हो हमें? सेलेक्ट तो लिखेंगे, स्टार फ्रॉम, और पक्का सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस फोन। अब यहाँ वही नाम लिखोगे, एक बात समझ लेना, यहाँ वही नाम लिखोगे जो यहाँ पे है, यहाँ पे है ये जो नाम है, फील्ड का जो नाम है वही लिखोगे, कुछ और लिखोगे तो एरर आएगा, याद रख लो। तो यहाँ नाम क्या है? एस फोन, तो यहाँ एस फोन ही लिखना पड़ता। अगर फोन रहता तो क्या लिखना पड़ता? फोन लिखना पड़ता। इक्वल टू, और उसके बाद फिर क्या देंगे? डबल कोट्स बंद, फिर क्या देंगे? डॉट फॉर्मेट, और इसमें क्या देना होगा? एस फोन। इसी के अकॉर्डिंग सर्च करना है, दैट्स इट। अब इस क्वेरी को चलाना है मुझे, तो माई कर डॉट एग्जीक्यूट, और इसमें क्या पास कर देंगे? क्यू को पास कर देते हैं। अब क्या करना है? वही माई कर डॉट फेच ऑल, और यहाँ से जो रिकॉर्ड हमें मिलेगा उसको किस में स्टोर कर लिया जाए? वो तो कर ही लिए हैं। अब चेक करने की बारी है, क्या लिखेंगे? इफ REC इक्वल टू ब्लैंक। इस बार उल्टा लिखें, तो इस बार पॉजिटिव वाला, ये निगेटिव वाला आंसर पहले लिख देंगे, पॉजिटिव वाला बाद में, ये भी कर सकते हैं। अगर ब्लैंक मिल रहा है तो क्या करो? हाँ, तो यहाँ उल्टा पहले जाएगा, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट नॉट फाउंड, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट नॉट फाउंड, और एल्स में क्या डाल देंगे? रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट फाउंड, यही ना? रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट फाउंड, ऐसा कुछ डाल देंगे। अब देखते हैं फ़ोन नंबर से भी सर्च कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो टू डालेंगे। क्या कर रहा हूँ? 1, और इसमें 2 डालना था, फिर से 2 डालना था। फ़ोन नंबर से सर्च करके देखना इस बार। फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 मिला। अब अगर हम उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ये तो खाली दे रहा है कि रिकॉर्ड फाउंड, हम चाहते हैं कि उसका रिकॉर्ड भी प्रिंट हो, तो क्या होना चाहिए? यहाँ कॉमा लगाओ और क्या लास्ट में डाल दो, और यहाँ भी क्या करो? ये रिकॉर्ड जब मिले सॉरी, नॉट फाउंड में मत लगाओ, जब मिले तो दिखा दो कि क्या है। नहीं, जब मिले तो क्या करो? दिखा दो कि क्या रिकॉर्ड है। करके देखा जाए क्या? जैसे मैंने क्या डाला यहाँ 1, फिर क्या डाला 2, और किससे सर्च कर लें? 2 से ही, चल ठीक है। फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5। अब जैसे ही किया, इसको फुल स्क्रीन में करो, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट फाउंड, और यहाँ इसका रिकॉर्ड आ गया। नहीं, अब अगर सिर्फ नाम उसका चाहिए तो भी निकाल सकते हो। ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड एक हमें दे दिया टपल के रूप में। अब आगे बढ़ें तो बताओ नेक्स्ट फिर किससे रिलेटेड काम करना है? अभी तक हमने 2 काम कर लिया, क्या क्या? इंसर्ट का और सेलेक्ट का। अब मुझे करना है अपडेट का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर से क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? एल्स इफ SCH इक्वल टू 3। 3 ही ना लिए थे? 3 किसके लिए लिए हैं? देखो तो 3 लिए हैं अपडेट के लिए, नहीं? तो अगर 3 किसी ने प्रेस किया हो तो क्या होना चाहिए इसमें बताओ? अपडेट के लिए हमें क्या पूछना है? अपडेट में देखो 2 काम होना है। पहले स्टूडेंट को सर्च करना है कि जिस स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपडेट करना
आप चाह रहे हो स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं आपके टेबल में, पहला चीज ये। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसका क्या डेटा आप चेंज करना चाहते हो, दो बातें करनी होंगी, पहला फैचिंग और फिर चेंजिंग, और ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, अपडेट। तो अपडेट के लिए सबसे पहले पूछ लो कि किसका रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हो, किसका रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हो। तो यहाँ भी वही चीज़ है, SID पूछ लो या फिर फ़ोन नंबर पूछ लो। तो ये वाला पार्ट पूरा जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ से पूरा उठा लो और इसी में चेंज करने वाले हम लोग। ये फिर से लिख ही दे साफ साफ, चलो लिख ही लेते हैं, कॉपी पेस्ट करेंगे तो लोग कंफ्यूज करेगा कि इतनी जल्दी कहाँ से इतना लिखा गया। अगर ऐसा होता है तो हम लोग यहाँ पे अब सर्च ऑप्शन था, वैसे ही अपडेट ऑप्शन के लिए UO नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं अपडेट ऑप्शन के लिए, ठीक है। और इंट, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, इनपुट, और उसके बाद क्या है, एंटर, या फिर लिख लेता हूँ यहाँ पे प्रेस 1 टू अपडेट स्टूडेंट according to their ID or press 2 to update according to फोन, किसी एक के अकॉर्डिंग ही ना अपडेट करेंगे, या तो आईडी से सर्च कर लेंगे या फोन से सर्च कर लेंगे। प्रेस 1 टू अपडेट ए स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर आईडी और प्रेस 2 टू अपडेट ए स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू फोन, देयर फोन। अब आ जाते हैं यहाँ अगली लाइन में, क्या लिखना पड़ेगा मुझे बताओ, गेस करो। इनपुट जो आया उसका कंडीशन चेक होगा, तो क्या लिखेंगे, इफ UO इक्वल टू 1, UO इक्वल टू 1, मतलब किसी ने स्टूडेंट आईडी डाला। अब स्टूडेंट आईडी डाला तो पहले देख लेना है कि वो स्टूडेंट है कि नहीं। अगर स्टूडेंट है तो फिर अपडेट वाला ऑपरेशन करो, और नहीं तो फिर क्या, एरर थ्रो कर दो, बोल दो कि स्टूडेंट है ही नहीं, तो अपडेट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले बताओ। SID इक्वल टू क्या, इनपुट ले लेना, इनपुट इंटर स्टूडेंट आईडी, और अगर स्टूडेंट आईडी किसी ने डाला उसके बाद हमें क्या करना होगा, क्वेरी चलाएंगे ना। और क्या क्वेरी चलेगा, यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर SID इक्वल टू, और उसके बाद डबल कोट्स बंद, फिर डॉट फॉर्मेट, और इसमें क्या पास कीजिएगा आप, SID को पास कर दीजिए। अब उसके बाद क्या करना होगा आपको, mycur डॉट execu एग्जीक्यूट, और इसमें किसको पास कीजिएगा। अब उसके बाद क्या लिखिएगा, mycur डॉट fetch all, और इसमें इसको कहीं पे रख लीजिए, किस में रख लीजिएगा, REC नाम के वेरिएबल में रख लीजिए, रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में। अब यहाँ कंडीशन चेक कीजिए, इफ REC इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट, है ना, मतलब ये ब्लैंक नहीं है, मतलब रिकॉर्ड मिला है।
अब रिकॉर्ड अगर मिला है तो हम पूछेंगे उससे, क्या पूछेंगे कि आप क्या करो, बताओ कि क्या चेंज करना है आपको। अब चेंज क्या हो सकता है इसका, अगर एक बार देख लिया जाए तरीके से, तो एक स्टूडेंट का हम बदल क्या सकते हैं। आईडी तो बदलेंगे नहीं, नाम तो बदलेंगे नहीं, फ़ोन नंबर बदल सकते हैं। बदलने वाला चीज़ क्या हो सकता है, बदलने वाला चीज़ क्या हो सकता है उसका, कोर्स आईडी। बदलने वाला क्या हो सकता है, फ़ोन नंबर या कोर्स आईडी, यही ना हो सकता है। क्या उसका एज थोड़ी बदल देंगे, नहीं ना, नहीं। तो चलो हमारे केस में दो ऑप्शन है जो बदला जा सकता है, क्या क्या, फ़ोन नंबर और कोर्स आईडी। चल अगर ऐसा है तो फिर क्या होना चाहिए बता। अगर ऐसा है तो आपको पूछना है यूज़र से कि आप क्या चेंज करना चाहते हो, है ना। जो चेंज करना चाहते हो वो वैल्यू डालो और उसके बाद उसे अपडेट करेंगे। तो अब यहाँ फिर हम लोग क्या लेंगे, अपडेट चॉइस। अपडेट चॉइस के लिए हमने UCH लिखा, अपडेट चॉइस। और यहाँ क्या करता हूँ मैं, इंट और उसके बाद क्या डाला, इनपुट। और क्या डालेंगे, करते जा रहे हो साथ में, क्या लिखा जाए, प्रेस 1 टू अपडेट फोन नंबर और प्रेस 2 टू अपडेट कोर्स आईडी। तो ही ले लेते हैं, कोर्स आईडी। चलो ये तो हमने ले लिया। अब फिर हम लगाएंगे यहाँ पे, अब फिर से हम चेक करेंगे कि क्या डाला है बंदे ने। इफ UCH इक्वल टू 1, अगर UCH में क्या है, यहाँ इफ एल्स का बहुत चल रहा है, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ। तो UCH का वैल्यू अगर किसी ने 1 डाल दिया, मतलब वो फ़ोन नंबर अपडेट करना चाह रहे हैं, तो भाई पूछ लो कि नया का फ़ोन नंबर क्या है। पूछ लो पहले कि नया फ़ोन नंबर इसका क्या है। तो न्यू PH, न्यू फ़ोन नंबर के लिए पूछ लेते हैं उससे। क्या ले लेंगे, इनपुट इंटर न्यू फ़ोन नंबर, इंटर न्यू फ़ोन नंबर। एक नया फ़ोन नंबर पूछ लो जो यूज़र अपडेट करना चाह रहे हैं। और उसके बाद हमें अब एक क्वेरी लिखने की ज़रूरत है। अब कौन सी क्वेरी लिखेंगे हम, अपडेट क्वेरी। अपडेट लिखना होता है। अपडेट क्वेरी लिखते कैसे हैं, पहले यहाँ लिख के दिखा दें SQL पे। चलो आओ, अगर मान लो इसको हम फुल स्क्रीन में करते हैं समझाने के लिए, और यहाँ अब आदित्य का या किसी का एक फ़ोन हम चेंज करना चाह रहे हैं। अगर अभी हम देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसमें फ़ोन नंबर 1 का सिर्फ सही है, बाकी का गड़बड़ है। तो अभी हम आदित्य का फ़ोन नंबर सही कर देते हैं। और इसके लिए हमने क्या किया, क्या क्वेरी लिखना पड़ेगा, अपडेट, और उसके बाद टेबल का नाम देना होता है। तो अपडेट टेबल का नाम, उसके बाद लिखना होता है सेट। क्या लिखना होता है, सेट। उसके बाद हमें क्या सेट करना है वो बताना होता है। तो क्या सेट करना है, तो यहाँ एस फोन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फील्ड का नाम एस फोन है। और इक्वल टू का साइन देंगे यहाँ पे। और यहाँ जो नया वैल्यू आप देना चाह रहे हो, जैसे 9334206243, ये हमने नया वाला डाल दिया। हालांकि जो बोले हैं वो लिखे नहीं है। अब इसके बाद फिर क्या करना है, क्लाउज लगाना है, नहीं तो सबका फ़ोन नंबर यही हो जाएगा। वेयर SID इक्वल टू H102, ये डाल देंगे। और उसके बाद सेमीकोलन। क्या ऑन रिकॉर्ड अपडेटेड। अब अगर दोबारा देखो तो इसका फ़ोन नंबर अपडेट हो गया आदित्य का। तो क्वेरी लिखना क्या पड़ेगा वो आप यहाँ से उठा लो।
अब चाहो तो इस चीज़ को हम आपको यहाँ लिख कर दिखाते हैं। यही चीज़ कॉपी कर लिए यहाँ। चलो आ जाओ। ये कहाँ लिखना पड़ेगा मुझे? यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। तो देखो तो यही क्वेरी वहाँ पे लिखे थे, आ गया। अब देखो इसमें क्या स्लाइटली आपको चेंजेस करना पड़ेगा। पहली बात कि आपको इसको किस में लिखना होगा? डबल कोट्स में। तो अपडेट स्टूडेंट आपने लिखा, सेट आपको क्या करना है? फ़ोन नंबर करना है। अब फ़ोन नंबर यहाँ हमें यूज़र से लेना है ना, तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। तो ऐसे नहीं लिखेंगे तो इसके जगह पे हम क्या डालेंगे? इसके जगह पे हमें प्लेस होल्डर डालना पड़ेगा। अब फिर क्या है? वेयर स्टूडेंट आईडी, और ये यहाँ तो ऐसे डालेंगे नहीं, कि डालेंगे? नहीं डालेंगे। तो इसके जगह पे क्या डालेंगे हम? प्लेस होल्डर। और जब प्लेस होल्डर डालेंगे तो हम डबल कोट्स लगाएंगे और डॉट क्या लिखेंगे? समझ में आ रहा है वहाँ? और यहाँ प्रॉम्प्ट में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है? फॉर्मेट, और इसमें क्या पास करेंगे हम बताओ? अब न्यू पीएच पहले, हाँ पहले जाएगा न्यू पीएच, क्योंकि पहले प्लेस होल्डर पे कौन है? फ़ोन नंबर। तो यहाँ क्या जाएगा? न्यू पीएच जाएगा। और इसके बाद दूसरे पे क्या जाएगा? एस आई डी। अरे एस आई डी कहाँ है? एस आई डी यहाँ पे है। अब यहाँ क्या डाल रहा हूँ मैं? एस आई डी। कहीं नहीं ले लेगा, क्या मतलब है? ये समझ लो कि पेरेंट्स के पास जो चाइल्ड ले सकता है, चाइल्ड के पास वो पेरेंट्स नहीं ले सकता है। तो ये ऊपर के ब्लॉक में इसलिए ले सकता है, इसी इफ के अंदर है ना। हाँ ये भी है, ये भी है। बताइए। अब इस क्वेरी को हमें क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लिखेंगे? माई कर डॉट एग्जीक्यूट, और इसमें किसको पास कर देंगे? क्यू को। अब लेकिन इसको सेव भी तो करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए क्या लिखें हम? तो सेव करने के लिए हम लिखेंगे माई कॉन डॉट कमिट। बस ये हो गया यहाँ तक। अब अगर कोई मैसेज भी देना है तो एक प्रिंट लगा दें, रिकॉर्ड अपडेटेड, रिकॉर्ड अपडेटेड। इससे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, इससे रिकॉर्ड अपडेट भी हो जाएगा। तो ये तो हुआ किससे चेंज करना? सिर्फ आईडी से चेंज करना। अब अगर मान लो अपडेट, ये तो फ़ोन नंबर अपडेट करने के लिए हुआ ना। हो सकता है कि कोई कोर्स अपना अपडेट करना चाहे, तो कोर्स को अपडेट करने के लिए फिर इसमें क्या करना होगा बताओ? एल इफ, और एकदम एलसी पे नज़र गड़ाए रखना है, नहीं तो जरा सा ध्यान हटा तो गलती हो सकती है। हाँ तो हाँ, अब कोई 3 डाल देगा था, कंट्रोल करने के लिए तो चाहिए ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपने लिए तो बना नहीं रही है। एलिफ यहाँ पे क्या डालते हैं? UCH इक्वल टू क्या डालते हैं? 2। अगर ऐसा है तो क्या करना है? तो कोर्स आईडी पूछ लेना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? न्यू CID। इनपुट क्या डालेंगे यहाँ पे? इंटर न्यू कोर्स आईडी, और उसके बाद फिर क्या है? एक क्वेरी लिखा जाएगा। क्वेरी क्या लिखा जाएगा? अपडेट स्टूडेंट सेट क्या? CID इक्वल टू क्या? प्लेस होल्डर वेयर SID इक्वल टू, फिर से प्लेस होल्डर डबल कोट्स बंद, उसके बाद फॉर्मेट, और इसमें 2 पैरामीटर जाएगा। क्या क्या? न्यू CID जाएगा, और फिर क्या जाएगा? SID जाएगा। अब उसके बाद माइक कर डॉट एग्जीक्यूट करेंगे क्यू को, और उसके बाद माइक कॉन डॉट कमिट भी कर देंगे और प्रिंट भी कर देंगे। रिकॉर्ड अपडेटेड के जगह पे यहाँ पे फ़ोन नंबर अपडेटेड, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे? कोर्स आईडी अपडेटेड। एक मैसेज यहाँ पे अलग डाल दिए। अब बताओ, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया।
लेकिन ये किसका कंप्लीट हुआ है अभी सिर्फ ये वाला पार्ट हुआ है कोर्स आईडी के अकॉर्डिंग। अगर कोई फ़ोन नंबर बोले कि हमको कोर्स आईडी अपना नहीं याद है, हम फ़ोन नंबर याद है और हम अपना फ़ोन बदलना चाहते हैं, पुराना वाला याद है नया वाला बदलना चाहते हैं, ये भी तो हो सकता है। तो ये किसके अकॉर्डिंग सर्च हुआ है अभी या चेंज हुआ है बताओ? ये हुआ है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट आईडी। अब मुझे क्या करना है अकॉर्डिंग टू फ़ोन नंबर। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे एल इफ यू ओ इक्वल टू क्या 2। अगर 2 हो तो क्या करें? 2 हो तो ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा हम क्या करते हैं? उठाते हैं। बहुत हो गया, अब इसको हम लोग पेस्ट कर लेते हैं और इसमें चेंजेस देख लेते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट आईडी के जगह पे क्या करेंगे? स्टूडेंट फ़ोन नंबर पूछ लेना है। अब पहले सर्च करके देख लेना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एस फोन आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम? एस आई डी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। SPH डाल देते हैं अगर तुम लोग को लग रहा है कि वही चीज़ है तो SPH। अब क्वेरी और फेच ऑल, चलो बढ़िया है। अब फ़ोन नंबर अपडेट करना है या कोर्स आईडी, यहाँ भी ये बात चलनी है। बाकी सब चीज़ें तो वही रहनी है। ये तो सर्च करने के लिए था फ़ोन नंबर से, बाकी तो वो वही चीज़ है ना। फिर SPH से कैसे उठाएगा? हैं? फोन है ना वहाँ पे। अरे तो ये वेरिएबल लोकल है ना बउआ, वहाँ थोड़ी लिखे हैं। यहाँ देखो मैंने ये सही लिखना था ना, यहाँ सही लिखे हैं। फोन नंबर को अब एल्स वाला पार्ट इसका पहले लिख लेते हैं। अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो भी कुछ एरर देना है कि नहीं देना है? देना है। ये तो रिकॉर्ड अच्छा ब्लैंक नहीं है तो एल्स में क्या कहना है? एक मैसेज दे देते हैं, रिकॉर्ड नॉट फाउंड टू बी अपडेटेड। वो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है जिसको अपडेट किया जा सकता है। यहाँ भी क्या कर लें हम लोग? लिखेंगे एल्स, क्या मैसेज दे देते हैं? रिकॉर्ड नॉट फाउंड टू बी अपडेटेड। अब ये अपडेट तक का फर्स्ट क्लास कोड हमारा रेडी है। बस अब किसका एल्स पार्ट? इसका, ये इसकी बात कर रही है, लिखवा ही कमाने की चीज। इनवैलिड इनपुट बाय द, मतलब इसमें कोई अभी जो है बग नहीं होना चाहिए ना। इनवैलिड इनपुट बाय द यूजर। एल्स प्रिंट कर दो इनवैलिड इनपुट बाय द यूजर। रन करके देखा जाए, ट्राई करते हैं। अब हमें क्या करना है? स्टूडेंट मैनेजमेंट 1 क्या करना है इस बार? अपडेट ना। चल ठीक है। अब ये जैसे ही हमने 3 किया तो ये समझ गया कि हम अपडेट करना चाह रहे हैं। तो अब क्या पूछ रहा है मेरे से? प्रेस 1 टू अपडेट स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्टूडेंट आईडी और प्रेस 2 टू अपडेट स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर फोन नंबर। तो स्टूडेंट आईडी से कर लेते हैं भाई। चल स्टूडेंट आईडी से करते हैं। कैसे करेंगे? क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ 1, हम जैसे ही 1 लिखेंगे तो हमसे क्या पूछेगा? स्टूडेंट आईडी। हमने क्या डाला? H101, मतलब आशु का हम करना चाह रहे हैं। जैसे ही यहाँ आए तो फिर क्या पूछेगा? ये प्रेस 1 टू अपडेट फ़ोन नंबर और प्रेस 2 टू अपडेट कोर्स आईडी। नहीं तो अभी हम क्या करते हैं? इसका फ़ोन नंबर अपडेट करते हैं। ठीक है, तो अपडेट फ़ोन नंबर जैसे ही हमने ये किया तो 1 प्रेस करेंगे यहाँ पे हम। जैसे ही 1 करेंगे तो हमसे क्या पूछेगा? नया फ़ोन नंबर। मान लो एक नया फ़ोन नंबर इसको हम दे देते हैं कुछ, एक नया फ़ोन नंबर इसको हमने दिया। एंटर कर दें। क्या आ रहा है? फ़ोन नंबर अपडेटेड चला।
क्या अपडेट हुआ भी होगा, चेक किया जाए। देखो इसका फ़ोन नंबर आंसू का अपडेट हो गया, फर्स्ट क्लास। पूरा कोड हमारा बहुत बढ़िया से चल रहा है। अभी इसका कोर्स भी अपडेट करने वाले हैं हम लोग, आंसू का कोर्स अपडेट करने वाले हैं। कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो रन करता हूँ, आ जाते हैं हम लोग। 2 प्रेस करेंगे। क्या एक ही गलती हो रही है। यहाँ 1 पे आते हैं, फिर क्या करते हैं 3 ना, और 3 के बाद फिर क्या करते हैं इस बार अकॉर्डिंग टू देयर फ़ोन नंबर। देखते हैं कि फ़ोन नंबर के अकॉर्डिंग कर पाता है कि नहीं। तो यहाँ 2 प्रेस करने वाले हैं। चलो वाह बहुत बढ़िया। तो फ़ोन नंबर पूछ रहा है कि बताओ, तो 9334206244 यही था ना। और मान लो जानबूझ के गलत कर दें तो देखना साफ क्या बोलेगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड टू बी अपडेटेड। ये भी कोड हमारा चल रहा है। इस फ़ोन नंबर का कोई है ही नहीं जिसको अपडेट कर सकते हो आप। फिर से ट्राई करें। हाँ 2 फिर गलत करने जा रहे थे। 3 फिर क्या करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फोन ना, क्या डालेंगे 293342062444। अब देखो आ गया। अब अपडेट क्या करना है इसका, फ़ोन नंबर नहीं, इस बार कोर्स आईडी इसका चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम 2 डालेंगे। जैसे ही हम 2 डालें तो क्या पूछ रहा है, नया कोर्स आईडी क्या डालेंगे P102। अच्छा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, इसमें एरर कुछ और है। हाँ ये जैसे में सही है ना। SIP आपने नीचे और नीचे कहाँ बच्चा, यही वाला था ना। यस सर, इसके नीचे वाले क्वेरी में इफ और अलिफ बीच वाला अपडेट वाला क्वेरी है ना, अपडेट स्टूडेंट सेट ये वाला इसकी बात करें क्या। क्वेरी उठ के जाइए बता दीजिए नजर में ये वाला कोई वहीं पे और ऊपर भी ऊपर में SPH क्या है अच्छा क्या है, प्रेस 1 टू अपडेट फ़ोन नंबर और 2 टू अपडेट कोर्स आईडी। ठीक है, तो अगर 1 डाला तो फ़ोन नंबर को अपडेट करना चाहा तो फ़ोन नंबर में क्या लिए हैं हम लोग, न्यू PH में फ़ोन नंबर लिए हैं, तो न्यू PH पास किया है यहाँ पे। और किसके अकॉर्डिंग करना है, SPH के अकॉर्डिंग सर जो कॉपी पेस्ट किए हैं तो वही आ गया है SID। हाँ 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 हाँ। तो SPH कहाँ पे है वो, ऊपर उठ के बताइए ना। एलिफ के जस्ट नीचे सर यहाँ पे जो SPH यहाँ इनपुट लिए हैं उसी के हिसाब से यहाँ भी चेंज करना है ना। आपने ऊपर लिखा था अच्छा SID के अकॉर्डिंग। हाँ हाँ SID के अकॉर्डिंग पहले किए थे, अब SPH के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ S फोन पूरा जाएगा बच्चा, हाँ यहाँ भी S फोन जाएगा और यहाँ क्या जाएगा SPH जाएगा, नीचे भी और तो यहाँ भी वही जाएगा नहीं, यस सर तो S फोन ही जाएगा और यहाँ भी क्या जाएगा SPH जाएगा। अब देख लेते हैं ज़रा कि कोर्स आईडी कौन कौन सा है ताकि गलती का चांसेस ना रहे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, हाँ है तो जावा के लिए है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग 1 फिर क्या करते हैं 3 फिर क्या करते हैं 2, फ़ोन नंबर से अपडेट करना था और फ़ोन नंबर क्या था 9334206244। चल बढ़िया। क्या अपडेट करना है कोर्स आईडी, तो क्या डालेंगे 2, कोर्स आईडी नया क्या पूछ रहा है P102 डाल देते हैं। क्या हो गया अपडेट। अब चेक कर लें, चेक करने के लिए
देखो पहले क्या था इसका, P101 था आशु का, देख सकते हो कोर्स आईडी बदल गया। तो परफेक्टली हमारा कोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, A to Z। तो बस समझना है और उस चीज़ को लिखते जाना है, और बाकी तो वही जो बेसिक्स आपने पढ़ा, इफ एल्स और फॉर, वही सब चलना है यहाँ पे। अब बचा क्या, सिर्फ डिलीट का ना, तो कर लोगे। ये तो स्टूडेंट मैनेजमेंट का पूरा हुआ। एक पूरा इन्वेंट्री का पूरा एक स्टॉक का बना के ला सकते हो। डिलीट वाला बना लेते हैं। हाँ तो बना लो। सर डिलीट वाला भी बनेगा, और उसमें ऊपर मैनेजमेंट के लिए अभी तो बाकी है। हाँ अभी तो कोर्स मैनेजमेंट के लिए वही होगा जिस तरीके से। इसी को कंप्लीट करना। हाँ तो कर लो, और इसको करो। तो ये एक बात और समझ लो कि ये जो एप्लीकेशन है, क्यों ना ऐसा करते हैं हम लोग, लगे हाथ, कि ये जो एप्लीकेशन हम लोग बनाए हैं इसको क्या बोलते हैं मालूम? ये CUI है। ये एप्लीकेशन किस तरह का है? CUI है। मतलब हर कुछ टाइप करना पड़ रहा है। लेकिन अगर एक लेमैन को या एक नए यूज़र को हम देंगे कि लो ये सॉफ्टवेयर चलाओ, तो बोले कि रखिए हमको वैसे ही कर लेंगे, तो उतना वो टाइप नहीं करेगा, क्योंकि वो यूज टू क्या है, ग्राफिक्स के साथ। वो चाहता है कि हम क्लिक करें तो ये चीज़ फोटो के साथ दिखाई दे। GUI हमें चाहिए। तो अगर हम कोई GUI एप्लीकेशन बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला तू लोग अभी सब लोग हम चेक करेंगे, हर किसी का, हर कोई बना के ये वाला प्रोजेक्ट हमको दिखा दो पहले। किस में? CUI मोड में। सबका अगर ओके एंड टेस्टेड हो गया तो कल हम लोगों के लिए, कल हाँ परसों 2 दिन में तुम लोग को सिखा देंगे हम GUI में इसी सॉफ्टवेयर को बनाना, और वो सॉफ्टवेयर फिर EXE में कन्वर्ट करना और किसी को असाइन करना, ताकि वो अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके डायरेक्ट यूज़ कर सके। क्या बढ़िया रहेगा? तो आज इसको कंप्लीट कर लो तुम लोग बैठ करके, ताकि कल हम लोग इसी का GUI वर्जन देखेंगे। GUI मतलब समझ रहे हो? जैसे ये क्या है, ये एक पूरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसमें कि हमें मेनू ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अलग अलग ऑप्शन पे जब क्लिक कर रहे हैं तो अलग अलग डायलॉग बॉक्स आ रहा है। ये क्या है? GUI है। मुझे इस तरह का बनाना है, तो हम बना सकते हैं। इसका एक डेमो दे देते हैं अभी तुम लोगों को कि कैसा बनाएंगे, क्योंकि अगर कुछ मेहनत करोगे तो उसका कुछ तो तुम लोगों को पारितोषिक मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए। तो इनाम के तौर पे हम लोग कल पढ़ेंगे इसका GUI मोड कैसे बनाएंगे इसी सॉफ्टवेयर का। तो GUI बनाने के लिए देखो बहुत सिंपल होने वाला है, मुश्किल नहीं यार, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करते हैं किसको? tkinter को। इंपोर्ट करेंगे किसको? tkinter को। और उसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ भी नाम ले लेंगे और किसका करेंगे, हम tkinter का क्या बना लेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे .tk। क्या हम एक tkinter का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और अगर इसको हम लोग रन करेंगे तो ये क्या बना के दे देगा हमको, एक GUI बना के दे देगा। और उसमें हम जो चाहें अपने हिसाब से अब कंट्रोल लगाते चले जाएंगे। तो देखो GUI में एक होता है कंटेनर और एक होता है कंट्रोल्स। तो जो हमारे सामने विंडोज़ खुल रहा है वो क्या है, ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर क्या है, ये इनपुट बॉक्स है, ये ड्रॉप डाउन है, ये सब क्या है, कंट्रोल्स हैं। तो कैसे हम लोग कंटेनर और कंट्रोल का यूज़ करेंगे, वही सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। बशर्ते यहाँ तक आप लोग कम से कम बना लो। क्या बात है, एक प्यारा सा GUI बन के तैयार हो गया। अब ये इतना ही छोटा नहीं रहेगा, ये इतना बड़ा भी हो सकता है। क्या अब बताओ, पाइथन ईजी है कि नहीं? कौन सा लैंग्वेज है जो एक लाइन का कोड लिख करके एक GUI बना के देते हैं? ये है मतलब। तो कल देखने वाले हम लोग, इन लोग से तो करवाए भी थे, तू शायद करी थी, और किसी को, संतोष लाल थे उस टाइम पे? नहीं थे, नहीं बाद में ज्वाइन करा, छुट्टी नहीं मारते। तो चलो, उसके लिए इनाम रहेगा जो पहले ये बना के दिखाएगा। इसको कंप्लीट कर।